तीसरे भगवान के अवतार कितने हैं, और चौथा प्रश्न अवतार लेने का प्रयोजन क्या है, भगवान अवतार किसके लिए लेते हैं और क्यों लेते हैं। और पांचवा प्रश्न तो बहुत ही सुंदर है, कह रहे हैं कि किम कर्म के अवतारश्च, मनुष्य को किस देवता की पूजा करनी चाहिए, क्या कौन से देवता का पूजन करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में तो बहुत सारे महाराज हमारे 6 प्रश्न हैं, ध्यान से सुनना। मनुष्य का जो जन्म है, मनुष्य जन्म लेने के बाद जब बड़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, मनुष्य का पहला कार्य क्या है, क्या बच्चे पैदा करना मनुष्य पहला कार्य है। 2 चिरंजी वहां चढ़ाई थोड़ा महाराज हमारे 6 प्रश्न हैं, ध्यान से सुनना। मनुष्य का जो जन्म है, मनुष्य जन्म लेने के बाद जब बड़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, मनुष्य का पहला कार्य क्या है, क्या बच्चे पैदा करना मनुष्य पहला कार्य है। ऐसा जल बच जाता तो क्या हो जाता। महाराज हमारे 6 प्रश्न हैं, ध्यान से सुनना। मनुष्य का जो जन्म है, मनुष्य जन्म लेने के बाद जब बड़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, मनुष्य का पहला कार्य क्या है, क्या बच्चे पैदा करना मनुष्य पहला कार्य है। आजकल महाराज हमारे 6 प्रश्न हैं, ध्यान से सुनना। मनुष्य का जो जन्म है, मनुष्य जन्म लेने के बाद जब बड़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, मनुष्य का पहला कार्य क्या है, क्या बच्चे पैदा करना मनुष्य पहला कार्य है। ने हमें व्यवस्था दी है कि हम कौन से देवता का पूजन करें कि सारे देवता प्रसन्न हो जाएं। और 6वां प्रश्न है कि धर्माकम शरणम गता, भगवान जब अपनी सारी लीलाएं करके परम धाम को चले गए तो ये धर्म किसकी शरण में गया, ये जो धर्म है ये किसकी गया। कृपा करके हमारे इन 6 प्रश्नों का उत्तर दें। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं सवई पुंसाम परो धर्मा, धन्य है महात्माओं, पुंसाम परो यथो भक्ति रदोक्षजे अहेतु कई प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। महाराज ये आपने सब धर्मों के लिए, सबके कल्याण के लिए, सभी धर्म के लोगों के कल्याण के लिए सुंदर प्रश्न पूछे। ध्यान दें, वो 88,000 महात्मा अगर स्वार्थी होते, अगर लालची होते तो वो अपने हित के लिए प्रश्न पूछते, लेकिन उन्होंने हमारी आपकी चिंता की, हमारी आने वाली पीढ़ी की चिंता की, इसलिए उन्होंने हम और आपकी सबकी भलाई के लिए प्रश्न पूछे। आप 6 प्रश्नों का विचार कर लें और बता दें कि किसी महात्मा ने अपने स्वार्थ के लिए कोई प्रश्न पूछा है और उनने केवल सनातन धर्म के लोगों के लिए पूछा हो। नहीं, संसार में जितने भी धर्म हैं, देखो भैया, धर्म तो केवल एक ही है, सनातन धर्म। क्या धर्म तो केवल एक ही है। जन्म लेने के बाद जब बड़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, क्या है, पंथ। क्या बच्चे पैदा करना वो धर्म नहीं है, वो पंथ है। और बंधुओं उत्तर देंगे
लेकिन इससे पहले हम अपने गुरुजी का ध्यान कर लें। ध्यान दें, मनुष्य जन्म लेने के बाद जब बड़ा कोई नए काम की शुरुआत करो तो सबसे पहले अपने गुरुजी से आशीर्वाद ले लो। आपके गुरु अगर आपको आशीर्वाद दे देंगे तो आप कहीं पर रुक नहीं सकोगे। आप हर जगह दसों दिशाओं में आप जहां भी जाओगे वहां आपकी कीर्ति होगी। शौनक आदि ऋषि कहते हैं, महाराज जब आप इतने विद्वान महाराज हमारे 6 प्रश्न हैं। जरा आप अपने गुरुजी का परिचय दें। तो सूत जी महाराज, मनुष्य जन्म लेने के बाद यम प्रप्रजम तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो बिरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। हमारे जो गुरुजी हैं वह श्री सुखदेव जी महाराज हैं। कौन है? सुखदेव जी महाराज। इनका प्राकट्य कैसे हुआ? तो श्री नारद जी महाराज के मन में विचार आया, अच्छा ये बताओ नारद किसे कहते हैं? पहले तो ये समझो, ना रद्द। नारद का अर्थ क्या है? ना रद्द। जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसका नाम है नारद। नारम अज्ञानम खंडयति, अज्ञान का खंडन कर दे, ज्ञान को प्रकट कर दे, उसका नाम भी नारद है। क्या बच्चे पैदा करना हो? महाराज के मन में विचार आया कि आज बहुत दिन हो गए हैं माता पार्वती में और भोले बाबा में झगड़ा नहीं कराया है। आज चलो भोले बाबा और पार्वती में कुछ झगड़ा करवा दें। और ऐसा विचार जब नारद जी महाराज के मन में आया तो नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। सो भोले बाबा तो समाधि में बैठे थे और अंदर पार्वती जी के तो गुरुजी है नारद जी। पार्वती जी के तो गुरुजी है नारद जी। सो नारद जी महाराज पार्वती जी के पास पहुंचे हो। जैसे ही पार्वती जी ने श्री नारद जी को देखा, उनको प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। अरे गुरुजी धन्यवाद हमारे जो आप पधारे, हुआ हमसे क्या कोई गलती हो गई? नारद जी कहते नहीं नहीं बेटा, आजकल मैंने यहाँ वहाँ जाना बंद कर दिया, लेकिन बस मेरी इच्छा हुई कि आज अपनी पार्वती के घर भोले बाबा के घर होकर के आऊं तो मैं चला आया। पार्वती जी जल लेकर के आई, महाराज जलपान करें। सोई नारद जी कहने लगे, देखो पार्वती आजकल मैंने लोगों के यहाँ पानी पीना भी बंद कर दिया। पार्वती श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक बार सभी लोग बोलो प्रेम से राधे राधे। तो कथा कहां पर चल रही थी? कहां चल रही थी कथा? हाँ, तब तो आप लोग ध्यान से सुन रहे हो कथा।
नारद जी महाराज कहने लगे, देखो पार्वती जी, आजकल हमने एक दूसरे के घर का जलपान करना भी बंद कर दिया। पार्वती